गोश्त खाना जल्दी बोलो सुन्नत है। हलवा खाना, शहद खाना, शहद पीना सुन्नत है। और खुशबू लगाना, हाँ, और खजूर खाना, खजूर खाना सुन्नत है। शहद पीना सुन्नत है। हलवा खाना सुन्नत है। गोश्त खाना भी सुन्नत है। मुसलमानों को माफ करना भी तो सुन्नत है जी। बस अर्ज इतनी सी है, बस यही तकरीर है मेरी आज की, माफ करना। आज आप देखें हमारी लंबी लंबी लड़ाइयां चल रही हैं अभी तक, हालांकि मेरे नबी के हम बिल्कुल अल्लाह के रसूल के इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। हम जहां तक हो सकता है मीठा मीठा खा लेते हैं, कड़वा कड़वा थूक देते हैं। गोश्त अच्छा है, खाना है तो सुन्नत है। माफ करने की बात आएगी तो आज भाई भाई से बात नहीं करता। अभी मेरी एक तकरीर हुई बंबई में, गौस पाक का करम है, हर महीने जने कहां कहां झाड़ू लगाता रहता हूं, मेरे शेख का करम है अपना न कभी अर्श पर कभी फर्श पर। परवीन शाकिर ने कहा था, कभी दर बदर कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। तो जने कहां कहां जाना होता है। तो एक लड़के ने मेरी तकरीर सुनी, अल्लाह की नेमत के तौर पे कह रहा हूं, वो अपनी बहन के घर गया, सुबह सुबह दस्तक दी, बहन ने दरवाजा खोला, मेरे भैया कैसे आया है? आज 4 साल के बाद बहन चीख मार के रोके बोली, तुझे कितना याद किया, आया नहीं, तुझे मेरी याद नहीं, आज कैसे आ गया? कहने लगा, मेरी बहन सुबह को हुजूर का मीलाद की महफिल में जाना है, सुबह को 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलना है और तू मुझसे नाराज थी। ये बता नबी कैसे राजी हो जाएंगे जिसकी बहन नाराज हो? तो पहले मैं तुझे राजी करूंगा, उसके बाद मीलाद की महफिल में जाके नबी को राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक आदमी अपनी माँ के पैर दबा रहा था, जब उसने दबाने शुरू किए तो वो माँ की आंख खुल गई, कहने लगी 3-4 महीने से बात नहीं करता था मेरे बेटे, आज तू कैसे बात करने लगा? तो कहने लगा, माँ अभी 4:30 बजने वाले हैं, सलाम की घड़ी आ रही है, नबी की विलादत का वक्त करीब है, अब मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, उनके जुलूस में किस मुंह से शामिल होऊंगा, तब कि मेरी माई मुझसे राजी नहीं है। और हुजूर ने फरमाया, जिसके माँ बाप राजी नहीं उससे खुदा रसूल राजी नहीं है। तो पहले मैं माँ बाप को राजी करना चाहता हूँ, फिर हुजूर का मीलाद मनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश हम ऐसे मीलाद मनाने लगे कि पड़ोसी के दरवाजे पे दस्तक दे दें, वो निकल के आए, साहब तुम तो मुझसे बोलते ही नहीं थे, आज कैसे बोल रहे हैं? कहा, आज भी नहीं बोलता, नबी की शरीयत ने बुलवा दिया है, मैं पहले तुझे राजी करूंगा फिर अपने नबी को राजी करूंगा। सुभान अल्लाह। आज बहन भाई से बात नहीं करती, एक लंबे लंबे खानदानों में झगड़े हो गए। बस आप मुझे सवाल का जवाब देते चले जाएं। अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया, तुम में कौन ऐसा सियाबी है जिसने इतनी नेकी की है, मैंने उसकी नेकियों को देखा है, मदीने से अर्श तक भर गया है। सुभान अल्लाह। यानी उसकी नेकियों से ये जो स्पेस है ना, मदीने से अर्श तक का कोई जान सकता है स्पेस कितना बड़ा? मगर हुजूर ने फरमाया, ये जो खला है ना, स्पेस है, ये भर गया उसकी नेकियों से। कौन है नेकी करने वाला? एक सियाबी उठ के खड़ा हुआ, हुजूर मैं तो नहीं हूं कहीं वो। हुजूर ने फरमाया, तूने क्या नेकी की? कहने लगा, हुजूर रात बड़ा गरीब आदमी हूं, रात दिल ने चाहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ सदका कर दूं तो कुछ नहीं था हुजूर। कहा, फिर तूने क्या किया? कहा, फिर मैंने वुजू करके सजदे में सर रखा और कहा, या अल्लाह गवाह बना के तुझे कहता हूं, कुछ तेरे नाम पे देने को नहीं है, मगर मेरे मालिक जिन जिन मुसलमानों से मैं नाराज था, तेरी रजा की खातिर मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मेरे नबी फरमाते, तूने उधर माफ किया, मेरे रब ने मदीने से अर्श तक तुझे नेकी अता कर दी। क्या बात है, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। हर झगड़े का हल है फैसला। चाहे जंग 1 लाख लोग मर गए हो, या 5 मर गए हो, या 2 मर गए हो, या गाली दे दी गई हो, या हाथापाई हो गई हो, उसका हल क्या है? क्या है? क्या है? जब फैसला ही होना है तो झगड़ा किस बात का? आप देखें, हम नफरत करते हैं, आप क्या समझते हैं? आप दूसरे से नफरत करते हैं? नहीं नहीं, साइंस तो कहता है आप खुद से नफरत करते हैं। बड़े बड़े जीनियस, दाना, स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान जब नफरत करता है तो दूसरे से नहीं करता, अपने आप से करता है। बल्कि इमाम गजाली ने कहा कि इंसान जब नफरत करता है तो वो पहले अपने आप से कर लेता है। कैसे? जब जिससे नफरत की ना, उससे हसद करने लगा, और हसद रह सकता है, ये ईमान रह सकता है। हसद का मतलब है किसी की नेमत के जवाल की तमन्ना करना, ये हसद है। अब हुजूर ने फरमाया, हसद नेकियों को खा जाता है जैसे आग अपनी लकड़ी को खा जाती है।
अच्छा, हसद हसद करने के बाद फिर जबान खुलती है, यानी पहले हसद किया, अब जबान खुली, अब हुई गीबत। और गीबत जिना से बदतर है। गीबत मालूम है किसे कहते हैं? सुन लो, गीबत जिना करने से भी बुरी, सूद खाने से भी बुरा काम है। क्या? और गीबत मालूम है किसे कहते हैं? सुन लो, गीबत कहते हैं, ये कह देना फलाना बड़ा बदअखलाक है, अगर वो बदअखलाक है भी तब भी गीबत। किसी के बारे में कहना वो लंगड़ा है, गीबत। किसी के बारे में कहना उसके कपड़े ठीक नहीं है, गीबत। किसी के बारे में यहां तक कह देना कि उसने वो जो अपना घर बनाया वो ठीक नहीं है, ये भी गीबत। एक बार हुजूर के यहाँ कोई खाना जो बनता था ना, तो कोई पर्सनल कुक नहीं था, सहाबा की बारी होती थी, आज तुम बनाओगे आज तुम। एक दिन सलमान फारसी ने खाना बनाया, कुछ लोगों ने मुंह बिगाड़ दिया, खाना ठीक नहीं। हुजूर ने फरमाया फला फला खिलाओ, आ गए। आपने फरमाया तूने सलमान की गीबत की है? कल हुजूर नहीं तो। कहा तुमने उसके खाने में ऐब निकाला है? कहा ये इसकी गीबत। गीबत से आगे क्या बढ़ता है? फिर आमने सामने झगड़ा शुरू होता है। नफरत में, नफरत क्या करवा रही है देखो, पहले हसद, फिर गीबत, अब झगड़ा हुआ, फिर कत्ल हो गया। एक आदमी का टेलीफोन आया मेरे पास जेल से, कह लगा मैं फलां बोल रहा हूं। मैं कहा तुम कौन हो? कहा वो मैंने जो कत्ल किया था। मैंने तुमने क्यों कर दिया था कत्ल? कह लगे वो मेरी बहन को गाली दी थी तो मेरी गैरत जाग गई, मैंने मार दिया। मैंने कहा अब? कल बड़ा पछताता हूँ। मेरी बीबी आती है, मिलके आती है 2-2 महीने के बाद, 1-1 महीने के बाद बुलाता हूँ तो आती है, और मेरी बीबी मुझ पर न जाने कौन सी नजर डाल के चली जाती है कि मैं बेचैन रोता हूँ, उसके लिए रोता रहता हूँ। मेरे बच्चे बिल्कुल बैरक में होते हैं, सलाखों के पीछे, चाहता हूँ बच्चे को सीने से लगा लूँ मगर नहीं लगा पाता। मेरी दुनिया उजड़ गई, एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, एक जरा से मेरी गुस्सा मुझे बर्बाद कर गया। कहता है बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा अच्छा तूने मारा क्यों था? कि मेरी बहन को गाली दी थी। मैंने कहा उस वक्त तेरी गैरत जाग गई थी? कहाँ? मैंने कहा अब तेरी गैरत कहाँ है? तेरी बहन, तेरी बीबी तुझसे जेल में मिलने आती है, कितनी गंदी नजरें उस पर पड़ती हैं यार। अब तेरी गैरत नहीं जागती कि तेरे घर की औरतें जेल में आने लगी, तेरे घर वाले बर्बाद हो गए यार। इसे सोच लिया होता मेरे भाई। वो कहा था मुनीर नियाजी ने, गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने उसको खुद को उससे आधा कर लिया। मैं खुद हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। हमने इंतकाम को ऐसे पाला जैसे लोग अपनी औलादों को पालते हैं। नफरतें ऐसी कि पढ़े लिखे लोग आपस में एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं, गीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं। और बताओ ओ गीबत क्या करेगा? आपसे पूछता हूं, मुझे बचाओ। ये चौधरपुर नाम है इस गांव का, माशाअल्लाह बड़ा मैं नाम सुनता हूं बचपन से, जनेटा शरीफ में इस गांव का। तो वो ये जो आपका ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ जाके अपने दादा का इंटरव्यू ले लो जो कब्र में है, उससे पूछो बोल क्या हाल है। वो कहेगा वो जो मैंने किया था बस वो मैंने देख लिया। अगर मरने वाले मुर्दों से जाके पूछ लो, आज हम तो बड़ी आस्तीन भी चढ़ा के और बड़ी जो है वो बड़े गर्म कपड़ों में लेटे हैं, तुम्हारा क्या हाल है? मैं एक मरतबा जनेटा शरीफ के कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो पानी उसके अंदर गुजरा था एक कब्र के। मैं इत्तेफाक से उन कब्र वालों को जानता था, तो मैं कब्रिस्तान के अंदर गया। मैंने कहा क्या हाल है? तुमने तो बड़े मजबूत मकान बनाए थे, मगर देखो तुम्हारी औलाद आज रात में, मैं तो तुम्हें देख रहा हूं मगर तुम्हारी औलाद देख नहीं रही। मेरे बाप के मुंह में पानी भरा है या नाक में पानी भरा है? जिन लोगों को एक छोटे से गड्ढे में जाना हो, उन्हें नफरतें जेब देती हैं। यार ये बताओ, छोटी सी जिंदगी में नफरत पाल ली, माफ करने के लिए तैयार नहीं। आज तो पढ़े लिखे लोग डराते हैं ताबीजों से। मैंने देखा, कहते तो जानता नहीं मैं ताबीज करना जानता हूं। इतने तो बेवकूफ बना रहे लोगों को, कहते तुमने जादू करा दिया, तुम्हें इसने जादू करा दिया, घरों में झगड़े हो गए। मैं बताओ मुझे, जिन्होंने घरों में दुश्मनियां करवाई हैं, बहन भाई से बात नहीं करती, तेरी बहन ने तुझे, तेरी फूफी ने तुझे, तेरी ताई ने तुझे, तेरी खाला ने तुझे वो करा दिया जादू। ओ यार मैं मुसलमान हूं, मैं ये मानता हूं कि जादू हक है, मगर मैं ये भी मानता हूं मेरा रब चाहे तो पूरी दुनिया के जादूगर मिलके भी मेरे बाल भी का नहीं कर सकते। ये भी मेरा ईमान है। ओ यार मुझे कहां डाल के रख दिया, हमें कहां बर्बाद करके रख दिया, किधर ला के खड़ा कर दिया। यार मैं आपको बताऊं, अगर हमारे मुआशरे में कमी है तो उम्मीद की कमी है। हम अल्लाह से उम्मीद नहीं रखते जी, यही बात। एक 10 रुपए के तावीज देने वाले से उम्मीद है, मगर अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से उम्मीद नहीं है।
मुझे बताओ जरा, सवाल का जवाब दो। आज जो लोग माफ नहीं कर रहे ये कहां जाएंगे? मेरे आका फरमाते मोमिन, डेफिनेशन, परिभाषा, तारीफ मोमिन किसे कहते हैं? फरमाते मोमिन 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहता और तुम में बेहतर वो है जो पहले सलाम कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो गुरूर की गठरी लेके बैठा है, कोई मेरे सामने आके माफी मांगे तभी माफ कर, कहते नहीं लोग ये साला है मेरा, ये माफी मांगेगा, ये फला ससुर है मेरा, या ससुर कहता है ये मुझसे माफी मांगेगा तब लड़की भेजूंगा। याद रखे मौला अली फरमाते किसी रिश्ते को बचाने की वजह से तुझे झुकना पड़ रहा हो तो झुक जाना, रिश्ता बचा लेना। जो तेरी इज्जत जाएगी उसकी फिक्र न करना, जो जाएगी उससे ज्यादा मेरा रब कयामत के दिन तुझे अता कर देगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो है। आज मैं देखता हूं मियां के बाज मौलवी लोग भी डराते हैं लोगों को और बाज सैयदों को भी मैंने देखा है, बेचारे बचपन से हाथ चुम्बाते चुम्बाते ज़हन ऐसा हो जाता है कुछ तस्लीम कर नहीं करता। अब कोई उनका हाथ भी अगर ना चूमे ना तो ऐसी छोटी ज़हनियत बन जाती, कहते हैं ये मुनाफिक लगता है, ये तो मेरा हाथ ही नहीं चूमता। और यार इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे कहता हूं अगर मेरा जनाजा निकले और लोग मेरे मुंह पे भी थूकते हों और फिर मेरे जूते भी मारते हों और मुझे जब वो गड्ढे में डाल के फेंक के आ जाएं, मुझे दफन भी ना करें, मगर मेरा रब मुझसे अगर राजी हो गया हो तो क्या फर्क पड़ता है उन लोगों से? बताओ ना यार, बताओ यार, किसी के हाथ चूमने से क्या फर्क पड़ता है? कोई चूम ले तो ठीक है, कोई इसमें कोई बात नहीं। अब तो एक साहब हमारे मेरे खानदान, मैंने अपनी तारीफ को देखे, एक सैयद साहब थे, उनसे किसी को कोई बात हो गई तो बोले जानता नहीं मैं सैयद हूं, तुझे जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा यार सैयद तो मैं भी हूं, मगर एक सवाल का जवाब दे, तेरी माने या तेरे बाप की माने? क्या मतलब? मतलब ये तेरे बुजुर्गों ने कहा है जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हुजूर का एक एक उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा। अब आप मुझे बताओ अब्बा की माने या तुम्हारी माने? इकबाल ने कहा था बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पितर क्यों कर हो? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। जरा गौर करे, थे वो आबाद तुम्हारे मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे पर्दा हो। यार बताओ, तुमने अपनी आबरुओं को तुमने सलामत में रखा, तुमने अपने बुजुर्गों की जो है वो तालीमात को तुमने आगे ना बढ़ाया। लोग बात करते हैं मैं आओ उसकी